ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के वीडियो 11 में आप सभी का स्वागत। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सेफ और साउंड होंगे। हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल के लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं उसमें आप स्केल्स शेयर किया, जो मापी है उसके विभिन्न प्रकार को हमने शेयर किया, जो कि आगे की विधि में जिनके विभिन्न प्रकार हैं। इसमें हमने विकर्ण मापी आपको पढ़ाई, आपको समय मापने के बारे में बताया, टाइम स्केल के बारे में बताया, सरल मापने के बारे में बताया। अब हम आज के लेक्चर से हम ग्राफ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में MLSU के सिलेबस के हिसाब से आपके जो कोर्स है उसमें 4 ग्राफ हैं। पहला है आप इसको किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं। आपका रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ है, वर्षा विषमता आरेख बोलेंगे जिसको, और दूसरा है आपका हिस्टोग्राम है, फिर आपका क्लाइमोग्राफ है और हीटोग्राफ है। तो ये चारों ही ग्राफ्स मैं अब इन लेक्चर्स में, आगे लेक्चर्स में आपको कराऊंगी। तो आज हम जो करेंगे वह है हमारा रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ है, और इसके बारे में अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। और ये जो मैं आपको बताऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, एक उदाहरण के साथ बताऊंगी, ताकि आपको इसको बनाने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। तो शुरू करते हैं ग्राफ से। और ग्राफ्स में कौन सा, रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ हम इसको बोले, या हम इसको बोले वर्षा परिवर्तनशीलता आलेख, इसको हम कह सकते हैं। ये इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको डिग्री टू विच रेनफॉल अमाउंट्स वेरी अक्रॉस एन एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में या समय के संदर्भ में, है ना, or through time is an important characteristic of the climate of an area. This subject area in meteorology, climatology is called rainfall variability. Now there are two types of rainfall variability, aerial and temporal. इसी को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो वर्षा की मात्रा किसी क्षेत्र में भिन्न होती है या समय के माध्यम से किसी क्षेत्र की जलवायु के महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इस विशेष क्षेत्र को वर्षा परिवर्तनशीलता कहते हैं। अब वर्षा जो परिवर्तनशीलता है, या जिसको हम रेनफॉल वेरिएबिलिटी बोलते हैं, ये वेरी करता है एज पर क्षेत्र के हिसाब से या फिर समय के हिसाब से। तो हम इसको दो वेरिएबल्स लेके, दो चरों के माध्यम से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्षा परिवर्तनशीलता क्षेत्रफल व लौकिक के दो प्रकार या घटक हैं। तो इट इज, या तो हम समय के आधार पर करते हैं या क्षेत्र के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो जो हम ग्राफ्स लेंगे, जिनका हम डेटा लेंगे, जो आंकड़े लेंगे हम, वो या तो समय के संदर्भ में होने चाहिए या क्षेत्र के संदर्भ में होने चाहिए। तो हम जो उदाहरण ले रहे हैं, ये आप उदाहरण देखेंगे, ये है आपका रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ का डेटा है, और ये उदयपुर शहर का डेटा है। और उदयपुर शहर में 1960 से लेकर 2017 तक जो वार्षिक वर्षा हुई है वो किस प्रकार से रही है, उसका हमने यहाँ पे आपको डेटा दिया है। जो है इस स्लाइड में हमने वो डेटा आपको शो किया है। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हमने इसका सम कर रखा है, यहाँ टोटल कर रखा है, और यहाँ ये बता रखा है कि इन जो ये 58 ईयर्स का डेटा है, 1960 से लेकर 2017 तक के ये आंकड़े हैं। और अगर हम इसको गिने तो ये होते हैं 58 ईयर्स। अब इनका हम अगर रेनफॉल, इनका वर्षा का अगर हम सम करते हैं, हम इनके वर्षा का जो टोटल लेते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 3422.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो हमने जो वर्षा है उसको हमने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको आगे किस तरह से करना है वो हम शुरू करते हैं। तो ये डेटा हमें प्रोवाइडेड है, ये आपको दिया जाएगा, और इसकी मदद से, इसकी सहायता से, इसका उपयोग करके आपको वर्षा जो परिवर्तनशीलता आरेख है उसको आपको बनाना होगा। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। So let's start with the construction of the graph, that is your rainfall variability graph. तो अब हम शुरू करते हैं वर्षा परिवर्तनशीलता आरेख को बनाया किस प्रकार से जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप लोग प्रथम वर्ष में हैं, तो आपको
इसका एक और चीज़ है जो यहाँ आपको याद में रखनी है कि हमने वहाँ टोटल किया था। अब इसमें हम एवरेज एनुअल रेनफॉल या औसत वार्षिक वर्षा हम निकालते हैं इस आरेख को बनाने से पहले। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुल वर्ष हमारी कुल वर्षा जो हुई है हम उसको लेते हैं, we take the total rainfall and we divide it with the total number of years. So as we see in the last slide, you have seen that the total I have already done, and that comes out to be 3422.1, and the total number of years if we count, that comes out to be 58. So when I divide it 3422, that is the total rainfall, with the total number of years, that comes out to be 59.00 centimeters. इसको अगर हम हिंदी में देखें तो औसत वार्षिक वर्षा हमको निकालनी है जो हमें पिछली स्लाइड में आंकड़े दिए हुए हैं। और वो कैसे हम निकालेंगे, हमने कुल वर्षा हमने टोटल कर रखी थी, आपने देखा वहाँ लाल रंग से 3422.1 दिया हुआ है, ये रहा। और कुल वर्षों की संख्या हमने गिन ली, वो है 58, 58। तो जब हमने 3422.1 को 58 से विभाजित किया तो हमारा उत्तर आया 59 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है, ये हमने क्यों कैलकुलेशन किया, इसको मैं आगे बताऊंगी। तो बच्चों, आपको जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि हम जो ये ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आप प्रथम वर्ष में हैं तो आपको ग्राफ को बनाना सीखना है, तो उसके लिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से होता है और उसमें आपके खंड दिए हुए होते हैं, ये एक वर्गाकार होते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ जो लाइन से ये वर्गाकार है आपकी, यहाँ ये एक वर्ग है और इस वर्ग के ये जो एक वर्ग है इसके 10 उपभाग होते हैं। इसके अंदर ये एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक जो वर्ग है उसके 10 उपभाग होते हैं। आप यहाँ से भी काउंट करेंगे, इसको क्षैतिज रूप में भी काउंट करेंगे तो भी 10 हैं, और आप ऊर्ध्वाधर काउंट करेंगे तो भी 10 हैं। दैट मीन्स आपके रोज भी 10 है और आपके कॉलम्स भी 10 है। कॉलम्स क्या होते हैं, जो आपके ऊर्ध्वाधर होते हैं, और रोज क्या होती हैं, जो आपकी क्षैतिज होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक वर्ग के अंदर जो उपभाग हैं उसके, वो 10 तो आपके ऊर्ध्वाधर उपभाग होते हैं और 10 क्षैतिज उपभाग होते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ही हमें ग्राफ मिलता है, हमारे पास ग्राफ आता है, सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं हमारे आंकड़ों को देखकर, हमारे डेटा को देखकर, कि उसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे डेटा की और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये देखकर हम निर्धारित करते हैं और फिर हम इस ग्राफ के ऊपर मार्क करते हैं। तो अगर मैं आपको पिछली स्लाइड्स में ले चलूं, तो अगर आप वहां पे ध्यान दें तो आप यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि सबसे कम जो आंकड़ा है आपका, वो 0 से 10 के बीच में नहीं है, आपका 10 से 20 के बीच में सबसे कम आंकड़ा है। तो वहां से हम शुरू करते हैं। इसका मतलब हमको 10 से लेकर हमारे को 110 या 111, 120 तक का हमको डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पे तो हम वर्षा मार्क करेंगे। ठीक है, वर्षा क्योंकि आ सकती है, अगर हम यहाँ माने ये 0 है, ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, क्योंकि लास्ट रीडिंग है वो शायद हमारी 111 है। अब यहाँ आप देखेंगे तो हमें क्षैतिज जो रेखा है, जो अब आप ग्राफ का, हाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्राफ का जो ये वाला क्षैतिज जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं ओ एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो भाग है ग्राफ का, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ओ एक्स अक्ष या ओ एक्स एक्सिस। और ये जो भाग होता है यहाँ से लेके
बराबर तक ये जितनी भी रेखाएं हैं, काली आप डार्क कलर की या इसके पैरेलल जो समांतर भी आप और रेखा देखते हैं, इसको बोलते हैं ओ वाई अक्ष। इंग्लिश में लिखी हुई है एक्सिस। तो एक तरफ हो गया आपका, एक तरफ हिंदी में लिख दिया है, बात दोनों बराबर ही है। तो ओ एक्स अक्ष है और ये है ओ वाई अक्ष। अब आपको ये हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि हम जब भी आलेखी विधि से ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्केल इतना अनिवार्य होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अब अभी आप इस स्लाइड में ये देखिए कि मैंने इसमें ये निर्धारित किया, क्योंकि जो अक्ष होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे मुख्य विभाजन कितने हैं। तो हमने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे जो टोटल है। अब उसमें हमारे जो डेटा अगर आप देखेंगे उस वो कितने हैं, 58 है। तो अब 58 हम एक एक अगर लेंगे, एक एक विभाजन उसमें संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने निर्धारित किया कि तीन उपभाग, एक छोटा दो छोटा तीन उपभाग में मैं एक वर्ष को प्रदर्शित करूंगी। तो यहाँ मैंने जो जहाँ से अपना शुरू किया था, यहाँ पे कोने में 1960 लिया, उसके बाद ये 1961 लिया, ये 1962, 63, 64, ये लाल लाइनें जितनी भी आपको दिख रही हैं वो एक एक वर्ष को प्रदर्शित कर रही है। और ओ एक्स अक्ष पे मैंने क्या प्रदर्शित किए, वर्ष प्रदर्शित किए, और वहीं मैंने ओ वाई अक्ष पे जो है वो वर्षा प्रदर्शित की। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने इसमें इस तरह से आपका ग्राफ, अगर आपकी पूरी शीट, आप ब्लू कलर की जो स्लाइड देख रहे हैं, आप इसको माने ये आपकी शीट है। तो सबसे पहले मैंने इसकी बाउंड्री बनाई। आप देखेंगे तीनों तरफ बाउंड्री में डिस्टेंस एक है, एक जैसा है, पर ये वाली साइड जो है जहां हम इसको पंच करते हैं और इसको, तो वहां पे मैंने यहाँ जगह ज्यादा छोड़ रखी है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मार्किंग किया। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ से 1960 मैं हर वर्ष को मार्क नहीं करूंगी। हर वर्ष को इसलिए मार्क नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनटाइडी हो जाता है, बहुत गंदा दिखता है, शब्द सही नहीं होते। हमारा ग्राफ का उद्देश्य ये होता है कि हम क्लैरिटी के साथ हमारी जो सूचना है उसको प्रदर्शित करें। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ऊपर मार्क किया। तो मैंने 10-10 का अंतराल ले लिया। अब आप देखेंगे मेरा ग्राफ भी साफ नजर आ रहा है, और जो मैं सूचना, जो मैं आंकड़े यहाँ प्रदर्शित करने जा रही हूँ वो भी मैं अच्छे तरह से कर पाऊंगी। अब आपने देखा कि यहाँ मैंने वर्ष मार्क कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने अंग्रेजी में ईयर लिख दिया, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ हिंदी में वर्ष लिख रखा है। और यहाँ पे भी मैंने हिंदी में लिख रखा है रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ, और हिंदी में लिख रखा है वर्षा परिवर्तनशीलता आरेख। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने इसको ऊर्ध्वाधर रूप में ही लिखा है, टेढ़ा करके ही लिखा है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, वर्षा सेंटीमीटर में। तो जो बच्चे हिंदी में बनाना चाह रहे हैं, शीर्षक हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, वो सब फिर हिंदी में लिखेंगे, और जो अंग्रेजी में बना रहे हैं वो सब फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमने हेडिंग लिख दिया, इसके हो गए, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। हमने ओ वाई अक्ष के ऊपर हम क्या प्रदर्शित करें, वो हमने डेटा मार्क कर दिए, 10 20 30 110 तक, 120 तक मार्क कर दिया। और ये हम यहाँ क्या प्रदर्शित करें, हम यहाँ वर्षा प्रदर्शित करें जो सेंटीमीटर में है। और ठीक इसी प्रकार से ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने मार्क कर दिया क्या, कि हम यहाँ वर्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये है क्या है, स्केल। स्केल क्या होते हैं, मापनी। अब यहाँ हमने क्या लिखा कि ओ एक्स एक्सेस, ओ एक्स अक्ष के ऊपर 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका 3/10 अगर हम देखें, इसके उपभाग कितने हैं, एक, यहाँ 10 है। मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम मैंने इसके 1 2 3 3 भाग लिए इसके, इसलिए 3 को अगर 10 से विभाजित करते हैं तो कितना होता है, 0.3। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ओ एक्स अक्ष पर 0.3 जो है वह एक वर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 ईयर। इन द सिमिलर मैनर, इसी प्रकार से ओ वाई अक्ष के ऊपर मैंने ये देखा कि जो 1 सेंटीमीटर है, पूरा पूरा जो 1 सेंटीमीटर है वह 10 सेंटीमीटर, वह 10 सेंटीमीटर वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है। अब 10 तो यहाँ है और सेंटीमीटर ये रहा।
तो 10 सेंटीमीटर वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो है ये एक वर्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा हो गया मापनी। हम इस तरह से मापनी निर्धारित करते हैं और उसको लिखते हैं ग्राफ के ऊपर। जब तक आप मापनी नहीं लिखेंगे तब तक आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे क्या, हमारे को जो डेटा मिला है उसके पॉइंट्स हम यहाँ लगाएंगे। हम उसको देखते जाएंगे और उनके पॉइंट्स यहाँ हम लगाते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा डेटा है उसमें हमारे को दिया हुआ है 54। तो 1960 में जो वर्षा हुई है वो जितनी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ देखा 1960 में और दिया हुआ था जितना, तो ये 51, 52, 53 और इसके यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से 1961 में कितनी हुई वो मैंने देखा और वो जहां तक हुई वर्षा उसकी है 61, 62, 63 इस तरह से करके मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक इसी प्रकार से फिर मैंने 1962 का देखा, 1962 के ऊपर मैं लाइन ले गई जहां तक लेके गई और फिर मैंने देखा यहाँ पे कितनी हुई उसकी 48 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो 48 सेंटीमीटर वर्षा के समक्ष और 1962 के ऊपर जहां ये दोनों रेखाएं मिली वहां मैंने बिंदी लगा दी। आप यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ जो किया है स्लाइड पे वो करने में मेरी बिंदियों के अलग अलग आकार है, वो मैं क्योंकि उसमें एकदम पॉइंट्स नहीं लगा पाई, आपको सिर्फ पॉइंट लगाना है। और ये जो रेखाएं आप जो डालेंगे मिलाने के लिए आपको बहुत हल्की खींचनी है ताकि जैसे ही हमारे को बिंदु मिल जाएगी हम इसको रबर से मिटा देंगे ताकि ये दिखाई नहीं दे। हमारा उद्देश्य क्या है, इन बिंदुओं को लगाना। हमारा उद्देश्य ये रेखाएं खींचना नहीं, ये तो रेखाओं के पीछे हम इसलिए खींच रहे हैं ताकि हमारी रेखा जो हमें डेटा है दिया हुआ है वो हम सही तरीके से यहाँ अंकित कर सकें, उसको प्रदर्शित कर सकें। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें ये 61 है, 62 है, 63 है और फिर 63 का आप देखेंगे किस प्रकार से ये यहाँ आ गया 63 का और ये कितना है 81, 82, 83, 84, 84। तो 63 में 1963 में आपकी 84 जो सेंटीमीटर है वो वर्षा हुई है। यही प्रक्रिया आप हर वर्ष में करेंगे, मतलब आप 2017 तक जितनी वर्षा हुई है उसको यहाँ बिंदी से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आपको तो फिर आप क्या करेंगे कि इसमें आप जो बिंदुएं आई हैं उसको आप स्केल से मिला देंगे। इसी तरह से जैसे आप 60 को 61 से मिलाया, 61 को 62 से, 62 को 63 से, 63 को 64 से और यही प्रक्रिया आपको 2017 तक करनी है। फिर आपने जो वहां पे एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट की पिछले जहां पे आपने कैलकुलेशंस किए थे, टोटल को आपने कुल वर्षों की संख्या से विभाजित किया था और आपका 59 आया था और वो उसके आपको एक क्षैतिज रेखा यहाँ खींचनी है और उसके ऊपर आपको एवरेज रेनफॉल लिखना है। जो बच्चे हिंदी वो यहाँ पे औसत वर्षा लिख सकते हैं। प्रक्रिया वही है, आपने 60 को 61 से, 61 को 62 से, 62 को 63 से, 63 को 64 से और आपने फिर इस तरह से 2017 तक आपको जोड़ना है और आपको यहाँ पे जो आपका औसत आया 59 उसको आपको उस पे आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी है और उसके ऊपर आपको औसत वर्षा लिखनी या लिखना। अंत में जो आपकी शीट बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आपका जो है सारे वर्ष आपने इस तरह से मार्क कर दिए, उनको आप जोड़ते गए और आपका जो औसत वर्षा है वो आपने मार्क कर दी। आपका हेडिंग होना ज़रूरी है, चाहे से आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। आपका रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है, वर्षा सेंटीमीटर में आपके वर्षों का। तो ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। साथ साथ मापनी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि मापनी में आप क्या ले रहे हैं, मापनी में आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों ओ एक्स अक्ष पर भी और ओ वाई अक्ष पर भी। और फिर आपका इस तरह से ये आपकी फाइनल शीट तैयार होगी। तो ये था आपका वर्षा परिवर्तनशीलता आरेख या वर्षा विषमता आरेख। नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम आपको हिस्टोग्राम बताएंगे। हिस्टोग्राम के लिए डेटा सेम रहेगा और पर उसको किस तरह से बनाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ट्यूसडे से